Hello बच्चों, let's read this question. The question is, if A stands for the edge length of the cubic systems, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, then the ratio of radii of the spheres in these systems will be respectively. And the options are 1 by 2 into A ratio root 3 by 4 into A ratio 1 upon 2 root 2 into A. 1 by 2 into A ratio root 3A ratio 1 upon root 2a. 1 upon 2 into a ratio root 3 by 2 into a ratio root 3 by 2 into a. 1a ratio root 3a ratio root 2a. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पे हमें तीन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम दिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो तीनों की तीनों क्यूबिक सिस्टम है, इनकी जो स्फीयर्स की रेडियाई होगी वो किस रेशियो में होगी. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे, इन सिस्टम्स की जो रेडियस और एज लेंथ होगी उनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, जिसको डिनोट किया है ए से, एंड रेडियाई ऑफ स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम्स. अभी हमें फर्स्ट सिस्टम दिया है सिंपल क्यूबिक. तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो किस टाइप से होती है, जैसे हमारे पास क्यूब है तो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से. जैसे ये होती है इसकी एज लेंथ ए क्यूब की, और अगर हम स्फीयर की रेडियस को आर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये दो स्फीयर्स होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल. क्योंकि जो एक एज है उसके ऊपर दो एटम्स प्रेजेंट है और वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो यहाँ पे ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास r किसके इक्वल आ जाएगा, a/2. अभी नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में, कॉर्नर्स पे, प्लस 1 एटम एट बॉडी सेंटर. जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो किस टाइप से होती है, जैसे ये हमारे पास क्यूब है. यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में इस टाइप से. जैसे इसकी जो एज लेंथ है वो भी ए है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी डायगोनल के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं. अभी बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होगा, जैसे ये जो एज लेंथ है ये तो ए है. अभी हमें पहले जो फेस डायगोनल है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. जैसे ये फेस डायगोनल है तो ये कितना हो जाएगा, एक तो ये एज लेंथ है, एक ये एज लेंथ है ए. तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट. तो फेस डायगोनल हो जाएगा √2a. तो यहाँ पे फेस डायगोनल हो जाएगा √2a. तो जब हम इस पॉइंट को और इस टाइप से इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो जाएगा, कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बॉडी डायगोनल की लेंथ. तो बॉडी डायगोनल किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो ए स्क्वायर था प्लस √2a इसका स्क्वायर अंडर रूट. तो ये इक्वल हो जाएगा √3a के. तो बॉडी डायगोनल किसके इक्वल होगा, √3a के. और बॉडी डायगोनल के ऊपर जो तीन एटम्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा, √3a इक्वल्स टू 4r. तो यहां से r किसके इक्वल आ जाएगा, √3a डिवाइडेड बाई 4. अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती है उसमें क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे. जैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होती है, जैसे ये क्यूब होता है
यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से। यहाँ पे क्या होता है, जो फेस डायगोनल के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये तीन, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, और ये जो एज लेंथ होगी कितनी होगी, ए होगी। अभी हमने फेस डायगोनल कितना फाइंड आउट किया था, a√2, क्योंकि ये एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ भी ए हो जाएगी, तो यहां से राइट एंगल ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा, a√2 इक्वल्स टू 4r। तो यहां से r कितना आ जाएगा, a√2/4। तो अभी हमें इन तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस कितनी थी, a/2 रेशियो। बॉडी सेंटर्ड के लिए रेडियस कितनी थी, a√3/4 रेशियो। फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस कितनी थी, a√2/4। जैसे हम इसको देखते हैं पहले, a√2/4, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a√2/2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a/2√2। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, a/2 रेशियो a√3/4 रेशियो a/2√2। तो ये हो जाएगा फाइनल रेशियो। सो द फाइनल आंसर इज 1/2 इंटू a रेशियो √3/4 इंटू a रेशियो 1/2√2 इंटू a, विच इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।